दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ऐपसीट का इस्तेमाल करके अपनी पीडीएफ फाइल या फिर कोई जेपीजी फाइल हो तो आप उसको जो है एज ए अटैचमेंट आप व्हाट्सएप कैसे कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने मेरी ऐपसीट की देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप ऐपसीट का इस्तेमाल करके किसी भी अपने डेटा को जो भी टेक्स्ट डेटा हो उसको आप जो है व्हाट्सएप से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब आप जैसे ही ऐपसीट से काम कर अपना जो भी अपना टास्क उसको कंप्लीट करने के बाद आप एक व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं ऐपसीट के थ्रू। तो उसमें एक चीज़ हमने यहाँ पे क्लियर नहीं किया था कि अगर आप कोई अटैचमेंट वगैरह भी देना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसे समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ, देन फिर मैं वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने सीधे ऐपसीट एडिटर है और ऐपसीट पे मैं डायरेक्टली चलूँ उससे पहले मैं अपने डेटाबेस दिखा देता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअल में गूगल शीट पे किस तरीके से बनाई गई है। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, ये हमारा गूगल शीट की डेटा है जिसमें नेम है, एड्रेस है, जिप कोड है और फाइल और लिंक और ये मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे सब आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक्चुअली हमें करना क्या है कि सबसे पहले चलते हैं अपने व्हाट्सएप जो हमने ऐप क्रिएट किया हुआ है और इसके प्लस साइन पर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। एक्चुअली ये मैंने इसका जो है ये लैपटॉप व्यू ओपन किया हुआ है। तो ये किस तरीके से होता है ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऐपसीट की वीडियो में बताया हुआ है। फिलहाल मैं इसका पूरा अभी मैं जब डिटेल में स्टार्ट करूँगा तो ये व्यू किस तरीके से आता है वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। तो यहाँ पे जैसे सपोज़ मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ टेक ज्ञान अमित और यहाँ पर मैं ये चीज़ हमने यहाँ पे डाल दी और एड्रेस में मान लीजिए मैं कुछ भी ABC यहाँ पे डाल देता हूँ, सपोज़ ABC और जिप कोड में मैं डाल देता हूँ सपोज़ 452 और 36 और 325 और यहाँ पे 6। तो इस तरीके से हो गया। ये चीज़ आप कैसे हाइड कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता के रखा हुआ है। तो यहाँ पे फाइल्स वगैरह भी अगर आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं या ज़रूरत हो तो आप इसे हाइड भी कर सकते हैं, नहीं ज़रूरत हो तो आप ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपने ऐपसीट की सारी वीडियोज़ में हमने कवर किया हुआ है। तो अब यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर डालना है तो हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ये हमने डाला और जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूँगा और जैसे मैं यहाँ पे इसको एक बार मैं सेव कर देता हूँ और ये डाटा अगर आप थोड़ा सा नीचे आ गएंगे और यहाँ पर आपको ये जो टेक ज्ञान अमित नाम से है यहाँ पे और अपने व्हाट्सएप सेंड फाइल के अंदर आप चलेंगे तो यहाँ पर ये देखिए टेक ज्ञान अमित और यहाँ पे आ चुका है और इसका जो हमारा जो लिंक है मतलब जो हमारा व्हाट्सएप लिंक है वो भी यहाँ पे जनरेट हो जा रहा है। तो आज इसमें आप ये भी समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम किसी भी फाइल का लिंक ऑटोमेटिकली जनरेट करवा सकते हैं और साथ ही साथ यदि हमें किसी फाइल का नेम भी अगर फाइंड आउट करना हो तो वो भी आप कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सारा काम एक्चुअली हमारा डेटा जो हमारे डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। तो एक बार हम चलते हैं यहाँ पे और यही वाले जो अभी हमने क्रिएट किया है इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको PDF और जो होता है सेंड फाइल नाम का ऑप्शन से यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ अपने ड्राइव में और यहाँ से फिर मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको गूगल ड्राइव में यहाँ पर ये आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। मैं गूगल ड्राइव पे क्लिक कर लेता हूँ और इससे पहले ये गूगल ड्राइव ओपन होने देते हैं। मैं चलता हूँ यहाँ पर और उसके बाद हम यहाँ पे PDF फाइल पे क्लिक कर देते हैं जिससे वहाँ पर एक PDF फाइल भी जनरेट हो जाए। और PDF फाइल जैसे ही वहाँ पे जनरेट हो जाएगी देन आप जो होता है सेंड व्हाट्सएप अगर आप क्लिक करते हैं तो ये जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट आपका जो होता है चला जाएगा जिस भी नंबर से पर आप करना चाहते हैं। जैसे मैं इस नंबर पे वो अटैचमेंट करना चाहता हूँ, भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर दिया और उसके बाद जैसे मैं सेंड व्हाट्सएप पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो एज ए अटैचमेंट के रूप में देखिए यहाँ पे टेक ज्ञान अमित जो हमारा नेम है वो मतलब आपने जिस नाम से आपने किया होगा ये जो URL है वो URL जो होता है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का जो ये नंबर अभी हमने वहाँ पे डाला था उस नंबर पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से काम कर रहा है और इसका जो PDF फाइल होगी वो भी यहाँ पे क्रिएट हो गई होगी। मैं इसको आपको अभी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐपसीट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम चलते हैं सीधे अपने माई फाइल के अंदर या यहाँ पे एक बार ऐपसीट यहाँ से डाटा और सबसे लास्ट में आपको चले आना है यहाँ पर और थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो व्हाट्सएप सेंड फाइल नाम का जो ये हमने फोल्डर किया हुआ ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको जाना है फाइल्स में और अभी जो हमने यहाँ पे फाइल जो मतलब हमने जो क्रिएट किया हुआ था वो हमारा टेक ज्ञान अमित नाम से यहाँ पे एज ए PDF भी अटैचमेंट
यहाँ पे आ चुका है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका PDF भी अटैच हो चुका है। और जैसे ही मैं इसको अगर अपने WhatsApp पे अगर ओपन करूँगा तो यहाँ पे कंटिन्यू टू चैट पर अगर मैं ओपन करूँगा तो सीधे ये मुझे एक्चुअली जो है मेरी वेबसाइट के लिए जो है रिडायरेक्ट करेगा। मैं ओपन URL WhatsApp की करूँगा तो अगर इंस्टॉल्ड अगर आपके सिस्टम में होगा तो ये डायरेक्टली WhatsApp ओपन हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये सीधे WhatsApp की वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। और एक्चुअली हमारे सिस्टम में तो खैर इंस्टॉल नहीं है तो ये एक्चुअली हमें अभी रिडायरेक्ट कर देगा। और नहीं अगर है तो यहाँ पे डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपने WhatsApp को ओपन कर सकते हैं। पर एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमें सीधे WhatsApp की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर रहा है। बट आप अगर आपका अटैच यहाँ पे चूँकि हमारा डाउनलोड नहीं है तो इसलिए ये डाउनलोड के लिए बोल रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे तो ये सीधे आपकी WhatsApp की जो आपका जो होम पेज होगा वो ओपन हो जाएगा और ये अटैचमेंट बस आपको यहाँ पे सेंड करना रहेगा। तो आप इस तरीके से किसी भी फाइल को जो होता है एज ए अटैचमेंट आप WhatsApp पे सेंड कर सकते हैं। तो आगे हम सीधा इसका पूरा वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से ये सारा काम कर रहा है। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो यदि आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल शीट में। और ये हमारा एक्चुअली गूगल शीट है। तो यहाँ पर हमने अभी जैसे कि आपको दिखाया था कि इस तरीके से डेटा हमारा यहाँ पे आ रहा था और हम इसका अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी हमारा PDF फाइल होता है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हम इसे किस तरीके से जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने ऐप शीट के अंदर चलते हैं। तो इसके लिए हम अपनी ऐप शीट की वेबसाइट पर चले जाते हैं और यहाँ पर मैं appseed.com पे हमने क्लिक कर लिया है। तो हमने जो अभी ऐप आपको दिखाया था उसको हम ओपन कर लेते हैं और इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली अभी हमें किसी भी ऐपसीड के थ्रू किसी भी फाइल को सेंड करने के लिए एक्चुअली हमें चाहिए क्या, पहले हम ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जो भी डेटा को एंटर करें उसको हमें PDF में कन्वर्ट करना है। देन PDF में यदि वो कन्वर्ट हो जाए तो उस PDF फाइल का नाम क्या है वो हमें अपने गूगल शीट के अंदर लेकर के आना है। देन जब हमारे गूगल शीट के अंदर नाम आ जाए तो हमें उस नेम के आधार पर हमें एक URL क्रिएट करना होगा और उसी URL को हमें एज ए अटैचमेंट WhatsApp पे सेंड करना है ऐपसीड के थ्रू। तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम PDF क्रिएट करने के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा ये फाइल नेम है ये WhatsApp सेंड फाइल का जो ये टेबल है शीट 1 इसको हमने यहाँ पे अपने ऐपसीड के अंदर इंसर्ट करा लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट किस तरीके से कराया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने अपनी ऐपसीड की ट्यूटोरियल में बताया है। आपने यहाँ पे क्या कर ऐपसीड की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया तो उसे ज़रूर चेक कीजिए जिससे आपको ऐपसीड के बारे में अच्छे से समझ आएगी। तो यहाँ पर हमारा काम हो जाता है कि टेबल को हमने इंसर्ट करा लिया और हम इसके कॉलम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे चलते हैं। तो हमारा जो कॉलम स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले नेम है, उसका जो डेटा कॉलम टाइप है नेम है, एड्रेस है, टेक्स्ट है, जिप कोड और फाइल हमका जो कॉलम है उसका जो कॉलम टाइप है वो फाइल है और हमारा जो लिंक वाला जो कॉलम है उसका जो कॉलम टाइप है URL है। उसी तरीके से मोबाइल नंबर एज ए टेक्स्ट है। तो हमारा सब कुछ यहाँ पे ठीक है। हमें अब आगे हम बढ़ते हैं और हम सबसे पहले जो भी हम डेटा को क्रिएट करें मतलब जो भी हम फॉर्म फुल करें उसका हमें PDF जनरेट करना है। PDF किस तरीके से जनरेट किया जाता है, उसका ऑटोमेशन ट्रिगर कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी ऐपसीड में जो हाउ टू कन्वर्ट जो PDF फाइल यूजिंग ऐपसीड तो ये सारी चीज़ें हमने बताई हुई है अपने ऐपसीड के उस ट्यूटोरियल में। तो आपको अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर चेक कीजिए, उससे आपको काफ़ी समझ में आएगा। लेकिन मैं यहाँ भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर आपको PDF फाइल जनरेट कराने के लिए आपको ऑटोमेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको न्यू बॉट पे क्लिक करना है। तो चूंकि हमने यहाँ पे न्यू बॉट हमें बनाने की ज़रूरत नहीं, ये सारी चीज़ें हमने बना के रखी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते जाता हूँ।
न्यू पार्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ का जो कुछ स्ट्रक्चर होगा वहाँ पर सबसे पहले आपको नाम वगैरह फिल करना होता है, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर अगर मैं आपको क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर यही इस तरीके से आपका जब आप सारा फिल कर लोगे तो आप कुछ ऐसा ही बन के आएगा। तो यहाँ पर आपको इवेंट एक्चुअली सेट करना होता है कि किस इवेंट पे आपको चलाना है, तो हमने एक्चुअली ऑल चेंजेस पे ये कर लिया है। देन मैं आपको थोड़ा सा नीचे चलूँगा तो यहाँ पर आपको टेबल नेम आपको दिखाना पड़ता है, कंडीशन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ट्रू रहता है। ये यहाँ पे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको जो होता है एक दूसरा स्टेप क्रिएट करना होता है, ये है हमारा न्यू स्टेप। और इस स्टेप में आपको रन यहाँ पे कौन से टास्क को क्रिएट कराना है वो आप यहाँ पे देखेंगे, रन ए टास्क पे ही रहने देना है। और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो क्रिएट ए न्यू टास्क का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पर क्रिएट ए न्यू फाइल, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जिस भी टेबल से आप पीडीएफ फाइल जनरेट करवाना चाहते हैं उस टेबल को आपको यहाँ पे से सेलेक्ट करना है। अगर आप मल्टीपल टेबल्स होंगे तो यहाँ पे उसका नाम दिखाई पड़ेगा, तो आपको जिस टेबल से पीडीएफ बनाना है उस टेबल का नाम से यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे पीडीएफ रहता ही है। उसके बाद आपको यहाँ पे टेम्पलेट में आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है, चूँकि हमने क्रिएट किया हुआ तो इसलिए हमें व्यू का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप यहाँ पे ये काम हो जाने के बाद यहाँ पे अपना फोल्डर पाथ यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसका पाथ देख करके चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, तो हमने यहाँ पे कोई भी पाथ नहीं डाला है। उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम प्रीफिक्स होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एप्पसीड डॉक डॉक करके आता है यहाँ पे कुछ नाम। अगर आप यहाँ पे अपना कस्टमाइज नेम चाहते हैं अपनी पीडीएफ फाइल का तो आप इस तरीके से नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमारा जो भी एक्चुअली हमने ये नेम डाला हुआ है, ये हमारे जो अगर आप गूगल सीट के अंदर जाएंगे जो हमारा नेम का कॉलम है वो है हमने यहाँ पे डाला हुआ है। तो उसको डालने का जो तरीका है कॉन्कैटिनेट, और उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन होगा, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको अपने कॉलम का नेम दे देना जिस कॉलम से आपको पीडीएफ नेम क्रिएट करना है। तो यहाँ पर ये काम हो जाता है। तो उसके बाद डिसेबल टाइम स्टैंपिंग को आप अनचेक कर लेंगे तो ये काम आप ये करना ही है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो वहाँ पे फिर आप इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद कुछ यहाँ पे फिर अटैचमेंट आप इसकी यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन वगैरह को सेट करना होता है। देन आपको अटैचमेंट पेपर जो पेज साइज है वो A4 का लेना है। यहाँ पर आपका काम हो जाता है। यहाँ तक जो अभी मैंने आपको बताया ये आपका पीडीएफ जनरेट करने का स्टेप था। अब हमें क्या करना है कि जैसे ये पीडीएफ जनरेट हो जाए तो फिर हम ये चाहते हैं उसका 1 सेकेंड जो था, मतलब पीडीएफ जनरेट होने के बाद हमारा जो फाइल नाम का जो कॉलम है इसमें उस पीडीएफ का नेम भी चाहिए। तो नेम को भी हम ऑटोमेशन में किस तरीके से सेट करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस आइकन देखने को मिलेगा जब आप पहली बार यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि अपने बॉट का नाम बताइए। यहाँ पर हमने बॉट का अपना कुछ नाम तो दिया नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको क्रिएट ए कस्टम का ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा, हमने उसको ही सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद रन ए डेटा एक्शन, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे एक्शन मिल जाते हैं। तो पहले वाले में जो पीडीएफ फाइल में था उसमें मैंने रन ए टास्क सेलेक्ट किया हुआ था, और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ रन ए डेटा एक्शन। जब आप ये रन ए डेटा एक्शन पे आप सेलेक्ट करेंगे तो इस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्रिएट ए न्यू एक्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप क्रिएट ए न्यू एक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो आप ये भी यहाँ पे देख रहे हैं साइड में, ये आपको खुल के मिल जाएगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट रो वैल्यूज ये आपको चेक रहेगा। और यहाँ पर आपको जो होता है एक्चुअली हमें करना क्या है, जो हमारा फाइल्स नाम का जो कॉलम अपनी अभी गूगल सीट में आपने देखा था, इस कॉलम्स में हमें एक्चुअली यहाँ पर उस जो पीडीएफ फाइल का नेम चाहिए। तो ये यहाँ पर हमने बस वही काम किया, अपने कॉलम के नेम को यहाँ से हमने सेलेक्ट किया हुआ है ये फाइल। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और इसमें किस तरीके से नाम आएगा वो चीज़ हमने यहाँ पे डाल दिया। ये एप्पसीड ये इस तरीके से आपको नाम लेकर के आना है, मतलब इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होगा, कॉन्कैटिनेट और इसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करना और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये आपको यूआरएल पेस्ट डाल देना है। ये भी आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगा। उसके बाद ये आपको यहाँ आपका मिल जाता है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसका पाथ है कि मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद ये जब स्लैश करके फाइल्स डालना होता है अपने आप अपने ड्राइव के अंदर देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट जो फोल्डर नेम है वो क्या है। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा स्लैश करके क्लोज कर देना है। उसके बाद कॉमा लगा करके आपको जो नेम अभी आपने कॉन्कैटिनेट के बाद जो मैंने आपको दिखाया था फाइल का नेम, वही नेम हमने यहाँ पे डाला हुआ है। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद .pdf हमने कर दिया, एक्चुअली जो फाइल स्ट्रक्चर हमको चाहिए। देन हम यहाँ पे सेव करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो यूआरएल अभी आपने देखा था ये वाला, ये आपको कहाँ से देखने को मिलेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ पहले इन्फो के अंदर। इन्फो के अंदर आपको जाना है, देन प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ से आपको ऐप प्रॉपर्टीज़ के अंदर आना है।
और यहाँ से आपको ये URL आपको सीधे यहाँ से कॉपी करके वहीं पे डाल देना है। यहाँ पर आपको क्या हो जाता है, इससे आपको यहाँ पे मिल जाएगा PDF फाइल जनरेट होगी। देन आपको वहाँ पे फाइल का नाम भी देखने को मिलेगा जैसे ही आप वहाँ पे सेव करेंगे। अब ये काम हो जाने के बाद आपको जो होता है उस फाइल नेम के अकॉर्डिंग आपको एक लिंक जनरेट करना है। तो वो लिंक आप कैसे जनरेट करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। उसके लिए आपको चलना है अपने डेटा के अंदर और यहाँ पे अपने कॉलम्स में आना है और यहाँ पर जो लिंक वाला जो कॉलम है इस पे आपको पेंसिल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आपको कॉमा यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। ऑटो कंप्यूट में आपको ये वाला एक्सप्रेशन टाइप कर देना है, कॉन्कैटिनेट। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा https:// और www.appseed.com/template। और ये आपको अगर आपको नहीं लिखना है तो आप यहीं से डायरेक्टली टेम्पलेट स्लैश से पहले की सारी डेटा को कॉपी कर लेना है। यहाँ https से लेकर के टेम्पलेट स्लैश और ये डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देना है। और यहाँ पे फिर ये इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा गेट टेबल फाइल URL ? और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा यहीं पे क्लोज हो जाएगा। देन आपको फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपने ऐप का नेम देना है, मतलब ऐप नेम लिखना है और इक्वल साइन देना है। फिर उसके बाद कॉमा लगा करके इनकोड URL और ऐप नेम आपको कहाँ से मिल जाएगा, ये है आपका ऐप नेम। अब यहाँ पे जो इक्वल साइन है यहाँ तक जो एंड तक है ये आपको यहाँ से कॉपी करके यहीं पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा देना है इनपुट फाइल URL मतलब क्लोज करने के बाद। फिर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद एंड % का इस्तेमाल करके टेबल नेम आपको डालना होगा और इक्वल साइन दे करके डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज भी करना है। देन कॉमा लगाना है इनकोड फाइल URL और यहाँ पे आपको टेबल के नेम देना होगा। एक्चुअली जो होता है आपका जो टेबल नेम होगा वो जो कि हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप सेंड नाम का जो बना हुआ है व्हाट्सएप सेंड फाइल वो हमने यहाँ पे उठा करके डाल दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी टेबल नेम नहीं डाला है। तो ये जो हमारा डायरेक्टली जो वर्कशीट नेम है वही हमने यहाँ पे वर्कबुक का जो नेम है वही आ जाएगा। अगर आपको देखना भी होगा तो आपका टेबल का नेम क्या है तो वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको टेबल नेम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देना है। उसके बाद ये भी उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है। देन कॉमा लगा करके आपको एंड का इस्तेमाल करके अपने फाइल का नेम देना है, मतलब वो कॉलम का नेम बताना है जहाँ से आपको URL बनाना है, मतलब जिस कॉलम के अंदर। तो हमारा जो URL होने वाला है वो है हमारा फाइल, मतलब जो हमारा फाइल का नेम है वो हमारा ये PDF फाइल का वो हमारा फाइल नेम के कॉलम के अंदर आ रहा है। तो हमारा बस वहीं आपको यहाँ पे उसका नाम दे देना है जहाँ पे आपका PDF फाइल का नेम जनरेट हो रहा है। उसको भी इनकोड URL के अंदर लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो कॉलम नेम दे देना है। ये हो गया आपका काम। यहाँ से लिंक ये जनरेट करने के लिए है। उसके बाद आपको यहाँ से डन कर लेना है। तो यहाँ तक अभी आपने देखा कि हमने किस तरीके से PDF बनाना है। देन PDF के बाद उस PDF का नाम कैसे आएगा और उसका फिर हमें लिंक कैसे क्रिएट करना है। अब ये जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तब आपको एक बटन क्रिएट करना होगा जिस पर क्लिक करने से हम व्हाट्सएप को सेंड कर सकें। तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब आप यहाँ पे ऑटोमेशन जनरेट बनाते हैं तो ऑटोमेशन में जैसे ही आप यहाँ पे जो ये लास्ट स्टेप होता है जिसमें हम फाइल नेम को करते हैं जिस कॉलम में सेट करना होता है, तो बिहेवियर के अंदर ये एक ऑटोमेटिक एक बटन जनरेट हो जाता है जो कि ये हम यहाँ पर है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट न्यू एक्शन करके लिखा होता है। यहाँ पे आपको अपना जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और ये सारी चीज़ें सब बाय डिफ़ॉल्ट ही रहती हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको क्लोज कर देना है। यही तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाएगा जब आप ऐप का जब फाइल का जब भी नेम आप वहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पर ये काम हो जाने के बाद अब हम चलते हैं, चूँकि अब दूसरा हमें एक बटन क्रिएट करना है जिसका यूज़ प्रेस करके हम यहाँ पे फाइल व्हाट्सएप सेंड करेंगे। तो इसके लिए आपको जैसे कि न्यू एक्शन पे क्लिक कर देने से आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो वो चीज़ मैं दिखा देता हूँ क्या आने वाला है। तो ये रहा उसके लिए बटन। तो ये आपको इस तरीके से जब आप वहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इसी तरीके का विंडो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे न्यू एक्शन रहता है, आपको यहाँ पे नाम चेंज कर लेना है जो भी आप चाहें। यहाँ टेबल नेम आपका जो भी होगा वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे गो टू दिस में आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एक्सटर्नल गो टू वेबसाइट। उसके बाद टारगेट में आपको ये वाला कोड आपको डाल दे, एक्सप्रेशन डालना है, कॉन्कैटिनेट https और /API.whatsapp.com। उसके बाद सेंड क्वेश्चन मार्क फोन और इक्वल और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज देन कॉमा इनकोड URL और इसके अंदर आपको देना है वो जो कॉलम होगा आपका फ़ोन नंबर का जिसमें आपका है और जो हमारा है ये कॉलम मॉब नंबर। यहाँ पे आपको
इस इनकोड यूआरएल के अंदर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने कॉलम का नेम दे देना है। उसके बाद इनकोड यूआरएल को क्लोज कर देना है, उसके बाद कॉमा लगाना है। देन आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एंड पर्सन, उसके बाद टेक्स्ट और इज इक्वल टू, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद कॉमा इनकोड यूआरएल। और इसके बाद आप जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं या फिर जो भी अटैचमेंट आप यहाँ पे डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ हमारा एक्चुअली हम चाहते हैं जो भी हम व्हाट्सअप करें तो जिस कैंडिडेट को हम व्हाट्सअप कर रहे हैं उसका नेम यहाँ पे आना चाहिए। और ये नेम जो था कहाँ से आएगा, ये हमारे जो नेम का कॉलम है, यहाँ पर हमने नेम डाल दिया। उसके बाद एंड पर्सन का इस्तेमाल किया और उसके बाद हमें क्या मैसेज डालना था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, योर पीडीएफ अटैचमेंट हियर, क्लिक टू नो मोर। उसके बाद यहाँ पे हल्का सा आपको स्पेस दे देना है और उसके बाद यहाँ पर एंड पर्सन हमें यहाँ पे क्लोज कर दिया है। देन हमें यहाँ पर हमें लिंक वाला जो कॉलम है जहाँ पे हमारा लिंक क्रिएट हो रहा है उसको हमने इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद फिर ब्रैकेट को क्लोज किया है और यहाँ पर दोबारा ब्रैकेट को क्लोज किया है। ये वाला जो ब्रैकेट है ये इनकोड यूआरएल का है और ये कॉन्कैटिनेट का है। तो यहाँ पर ये हमारा काम हो जाता है। देन हम इसको सेव कर लेते हैं और ये हमारा कंप्लीट हो गया। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं चलता हूँ, आपको दोबारा से प्लस साइन पे क्लिक करके एक एंट्री करवा के दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और लिखता हूँ, यहाँ पर हमने डाल दिया सुधीर और एड्रेस में हमने डाल दिया ABC, कोड में हमने डाल दिया है 25 28 36 और यहाँ पर मोबाइल नंबर में हम डाल देते हैं कुछ भी जो भी मतलब आपको दिखाने के लिए 224 26 28 और 1 9 और 1 प्रेस कर देते हैं 24 26 28 10 सेव। ये जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया और अपनी व्हाट्सएप सेंड फाइल के अंदर आप चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके से आता है और ये हमारा आ चुका है। और यहाँ पर अभी देखिए फाइल नेम नहीं आया है तो अभी यहाँ पे भी आ जाएगा और मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा तो हमें जो पीडीएफ जिस तरीके से बना होगा वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा अटैचमेंट यहाँ पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमें जैसे ही बटन पे करेंगे क्लिक तो हमें उसको जो है पीडीएफ जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे नीचे चले जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं और ये हमारा ये बटन आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए रिडायरेक्ट हो चुका है और ये सुधीर यहाँ पर जो हमने चूँकि नेम का कॉलम लिया हुआ था तो यहाँ पे आ चुका है, योर पीडीएफ अटैचमेंट हियर, क्लिक टू नो। उसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट। अब इसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू टू चैट पे क्लिक करेंगे, चूँकि अगर आपका आप में अगर इंस्टॉल होगा तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, नहीं तो ये हमसे वेब ऐप पे जो होता है वेब व्हाट्सएप पे ओपन करने के लिए ये बोलेगा। यहाँ पे देखिए यूज़ वेब व्हाट्सएप, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट कर जाएंगे और डायरेक्टली आपका ये जो भी मैसेज अभी आपने देखा वो सीधे आपके टाइप बॉक्स के अंदर आ जाएगा और आपको सेंड करते ही उस कैंडिडेट को मैसेज चला जाएगा। तो इस तरीके से आप एपसीड में का इस्तेमाल करके किसी भी पीडीएफ फाइल को एज ए अटैचमेंट आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।